दोस्तों आज से हम बाइनोमियल थ्योरम की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम तो पहले ये हम देखेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत है बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने की, वाई वी नीड टू लर्न द बाइनोमियल थ्योरम। और फिर उसके बाद हम फार्मूले पर आएंगे कि क्या होता है इसका फार्मूला, और फिर हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों आपने अभी तक हाई स्कूल में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा और a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा होगा, लेकिन a प्लस बी पर पावर 4 नहीं पढ़ा होगा अभी तक आपने। क्यों? क्योंकि उसको मेमोराइज करना टफ है और इसी चीज़ को आसान बनाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए देखते हैं क्या कहता है बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर a प्लस बी की पावर n हो, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर a प्लस बी की पावर n हो तो उसका एक्सप्रेशन बाइनोमियल थ्योरम जो बताता है वो कहता है कि nc0 a टू द पावर n, यहाँ पर b की पावर 0 है और b की पावर 0 का मतलब हुआ इसकी वैल्यू है 1, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा। प्लस नेक्स्ट स्टेप nc1, पहले nc0 था, अब दूसरे टर्म में nc1 और a की पावर जो होगी nc1 में n-1 एक और कम हो जाएगी n-1। पहले टर्म में क्या था, a की पावर n था, दूसरे टर्म में a की पावर n-1। अब यहाँ पर b की पावर हो जाएगी 1 प्लस थर्ड टर्म nc2 और a की पावर हो जाएगा n-2 और b की पावर एक और इंक्रीज कर जाएगी b की पावर 2। इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा ncn तक, ncn और a की पावर n से शुरुआत हुई थी और n-n यहाँ पर आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, a टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे a टू द पावर 0 और अगेन a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है और b की पावर यहाँ पर हो जाएगी n। तो a की पावर डिक्रीज कर रही है और b की पावर इंक्रीज कर रही है। तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन a प्लस बी टू द पावर n के लिए। अब इस चीज को हम समेशन के फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, समेशन n c k a टू द पावर n माइनस k एंड b टू द पावर k, जहां पर k की शुरुआत हो रही है 0 से और ये जाएगा आपका n तक। ये है समेशन के फॉर्म में उसको डिनोट करना। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि nc0 nc1 nc2 ये क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के चैप्टर में ये चीज़ आती है, तो आपको बस यहाँ पे बता देता हूँ। NCR अगर लिखा हुआ है तो इसको ओपन करने का जो तरीका है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। जैसे अगर यहाँ पर 5c3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ हमें यहाँ लिखना है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फैक्टोरियल 5 अगर जैसे हमें लिखा हुआ है तो हम फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं,
4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू खुद 1 ही होगी। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल 5 को जो लिखने का तरीका होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर एक ख़ास बात आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती ही है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ओके गाइस, और कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें कि डायरेक्ट में जो आपको शॉर्ट में आप याद रख लीजिए इसको कि NC0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और NC1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, और NCn की वैल्यू अगेन 1 होती है। कैसे, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। अगर NC0 निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। तो ये क्या आया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n, और ये क्या हुआ 1। इसको भी बता दूं आपको मैं, इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। यहाँ पर फैक्टोरियल n को अगर आप ओपन करें तो ऐसे कर सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हुआ तो आपका क्या आया, आपको मिला n। इसी तरीके से ये वाला NCn को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n, क्या हुआ ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको डायरेक्ट में याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, और NCn की वैल्यू अगेन 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि NC0 और NCn की वैल्यू सेम होती है और 1 होती है। तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 टू द पावर 5 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमें इसकी वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके निकालना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में दो टर्म होते हैं a प्लस बी, जबकि यहाँ पर 99 एक सिंगल टर्म है, तो हम क्या 99 को ऐसे लिख सकते हैं 99 इज इक्वल टू 100 माइनस 1, और इसकी पावर यहाँ 5 है तो यहाँ भी हम पावर 5 लगा दिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 100 है और b की वैल्यू -1 है। a की वैल्यू यहाँ पर 100 है, b की वैल्यू -1 है, और n की वैल्यू हमें दिया गया है 5। इसी हिसाब से हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो 100 माइनस 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू NC0 n 5 C0, a की वैल्यू 100 टू द पावर 5 इंटू -1 की पावर 0 प्लस 5C1 इंटू 100 टू द पावर कम हो जाएगा 4 हो जाएगा अब, और -1 की पावर अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 5C2 100 की पावर 3 हो जाएगा अब, और -1 की पावर हो जाएगा 2, प्लस 5C3 100 टू द पावर 2 -1 टू द पावर 3, प्लस 5C4 100 टू द पावर
1 हो जाएगा और -1 की पावर अब 4 हो जाएगा, प्लस 5C5 100 टू द पावर 0 -1 टू द पावर 5। एक ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर a और b के जो टर्म होते हैं उनके पावर का सम n के बराबर आना चाहिए। यानी 100 की पावर अगर 4 है तो -1 की पावर 1 है, यानी 4 और 1 5 हो गए, जो n के बराबर हैं। n यहाँ पर 5 है। इसी तरीके से अगले टर्म में देखिए, थर्ड टर्म में तो 100 की पावर 3 है और -1 की पावर 2 है, तो 3 और 2 मिलकर 5 हो रहे हैं। इसी तरह हर टर्म में जो 100 और -1 के पावर है उनका सम 5 होना चाहिए। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं। 5C0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी, तो उसे छोड़ देते हैं 1। 100 टू द पावर सिर्फ लिखते हैं 5, और -1 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि पावर 0 है। 5C1 की वैल्यू होगी 5 इंटू 100 की पावर 4, और -1 की पावर 1 है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस 5C2 की वैल्यू क्या होगी, 5C2 की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 100 टू द पावर 3, और -1 की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म पे आते हैं। 5C3 की जो वैल्यू होगी वो 5C2 के बराबर होगी। 5C3 और 5C2 की वैल्यू बराबर होंगे, तो अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 100 टू द पावर 2, और -1 की पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू -1 होगी, प्लस अब हम जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म पे। 5C4 की वैल्यू वही होगी जो 5C1 की वैल्यू होगी, और ये आएगा आपका 5 इंटू 100 टू द पावर 1, और यहाँ पर इस टर्म में -1 की पावर 4 है तो हमारा ये पॉजिटिव टर्म ही रहेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म 5C5 की वैल्यू 1 आएगा, जो 5C0 का आएगा वही 5C5 का आएगा, तो ये 1 ही रहेगा, और 100 की पावर 0 भी 1 ही आएगा, और -1 की पावर 5 है जिसकी वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ पर जो फिफ्थ लास्ट टर्म की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, और इसको हम कैलकुलेट करें तो जो हमारी वैल्यू आती है 95099000499। ये हमारा आंसर है। 99 टू द पावर 5 को इवेल्युएट किया जो हमने बाइनोमियल थ्योरम से। दोस्तों बस एक और आखिरी सवाल है ये, विच नंबर इज लार्जर। यहाँ पर 1.1 टू द पावर 10,000 है और 1000 है, और इसमें कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है बाइनोमियल थ्योरम के जरिए से। तो हम 1.1 टू द पावर 10,000 की वैल्यू निकालेंगे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, और फिर उसको कंपेयर करेंगे 1000 से और बताएंगे कौन बड़ा है। तो 1.1 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000, और इसको ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। n की वैल्यू यहाँ पर है 10,000, तो 10,000 C0, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 टू द पावर कितना लिखा जाएगा, 1 टू द पावर लिखा जाएगा यहाँ पर 10,000, तो 1 की पावर 10,000 लिखे या 1 लाख लिखे उसकी वैल्यू तो 1 आएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की।
और 0.1 का पावर इस फर्स्ट टर्म में तो 0 होता है, उसकी भी वैल्यू 1 होगी, उसको भी नहीं लिखते हम। प्लस नेक्स्ट टर्म 10,000 C1, और 1 की पावर जो लिखा जाएगा वो 10,000 -1, उसको भी, उसकी भी वैल्यू 1 आएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। और यहाँ पर 0.1 की जो पावर आएगी वो 1 होगी। प्लस थर्ड टर्म 10,000 C2, 1 की पावर 10,000 -2 होगा, उसकी भी वैल्यू 1, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। और 0.1 की पावर आएगा यहाँ पर 2। तो इस तरीके से अगर हम देखते जाएं तो जो इसके बाद का टर्म होगा 10,000 C2, 10,000 C3, 0.1 की पावर 3, प्लस ये सब जो होंगे सब क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, अदर वैल्यूज जो कि पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 C0 की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया कि n C0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर इसकी 1 वैल्यू हो गई। प्लस और मैंने बताया कि n C1 की वैल्यू n के बराबर आती है, यानी 10,000 C1 की जो वैल्यू होगी वो 10,000 के इक्वल होगी, 10,000 इंटू 0.1 प्लस 10,000 C2, इन सब को हम अदर वैल्यूज में लिख देते हैं। ये क्या हो गया, 1 प्लस 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,000 प्लस अदर वैल्यूज। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि 1.1 टू द पावर 10,000 की जो वैल्यू है वो 1,000 प्लस 1 यानी 1,001 प्लस और भी वैल्यूज अभी इसके साथ जुड़ेंगी, तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1,000 है। तो यहाँ से इस बात का कंफर्मेशन हो गया, ये प्रूव हो गया कि 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।